ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब कब से हम लोग इस वर्ड को पढ़ रहे हैं? आप मतलब इनफाइनाइट पीरियड से पढ़ रहे होंगे, जब से पढ़ना चालू किए तब से पढ़ रहे हैं। क्या है वर्ड का मीनिंग? कि हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, एसेट लायबिलिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है मेरा बैलेंस शीट, वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। मेरा P&L, मेरी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो कॉमन बात है, कब से पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रू एंड फेयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? द आंसर इज, हम दो तरीके से बोलते हैं। पहला तरीका जो नॉर्मल ठेठ तरीका है, जो जितना है उसको उतना बताओ, बोर्ड देखो, और जो जैसा है उसको वैसा बताओ। ये तो इजी तरीका याद रखने का। क्या बोला? जल्दी बोल पे। जो जितना है उसको उतना बताओ, जो जैसा है उसको वैसा बताओ। बिल्डिंग को प्लांट मत बताओ, और 15 लाख को 17 लाख मत बताओ। सैलरी को रेंट मत बताओ, और 6 लाख को 3 लाख मत बताओ। रेंट को बिल्डिंग मत बताओ, नहीं तो P&L कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटलाइज हो जाएगा। लायबिलिटी को इक्विटी मत बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लायबिलिटी बताओ, इक्विटी मत बताओ। कन्वर्टिबल डिवेंचर को, कन्वर्जन पोर्शन को इक्विटी बताओ, लायबिलिटी मत बताओ। दैट इज ट्रू एंड फेयर ना। सो जो जैसा है उसको वैसा बताओ, जो जितना है उसको उतना बताओ। दैट गिव्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू दैट इट रिक्वायर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। इंग्लिश में अगर बोले, इसको ढंग से अगर बोले, अच्छा लैंग्वेज में, तो आप सारे इंफॉर्मेशन को फेथफुली रिप्रेजेंट करो। फेथफुली प्रेजेंट करने का मतलब ही तो यही है, सच बोलो। नहीं समझे? और इनकम्प्लीट मत बोलो, बिकॉज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनट्रू और अनफेयर। 5 चीज होती है, छोटी छोटी बहुत। आप बायस्ड मत रहो, क्योंकि आप अगर बायस्ड हो गए तो आप ट्रू एंड फेयर नहीं। से यू आर बायस्ड टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स सप्लायर। कुछ ना कुछ आप गलत करेंगे कि नहीं हमको बताओ। किसी के टुवर्ड्स भी आप बायस्ड रहेंगे तो ट्रूथफुल होने का सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, यू मस्ट बी, बोलो, अनबायस्ड। यू मस्ट बी अनबायस्ड। इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं, यू मस्ट बी न्यूट्रल। बायस्ड और न्यूट्रल मतलब सिमिलर साउंड होता है कि नहीं होता है? तो कई बार इंस्टीट्यूट दोनों को एक ही वर्ड में जोड़ देता है। देन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करना ही करना है आपको। ओके। और एक बात है, यू मस्ट बी कंप्लीट। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। क्या नाम है तेरा बेटा? मीत। देख, मैं एक तो इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर उसको कंप्लीट करता हूं। तुमको फील होगा, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। हमने मीत को थप्पड़ मारा, हम विलन हो गए ना। जल्दी बोलिए, मीत विक्टिम टाइप का हो गया, मतलब क्योंकि मीत ने मेरे को बीच रोड में गाली दिया। अभी क्या हुआ? हम जस्टिस देने वाले हो गए ना, मतलब हम राइट काम किए ना। फर्क कहां हुआ नहीं समझे? इंफॉर्मेशन के कंप्लीटनेस और इंफॉर्मेशन के इनकंप्लीटनेस पे। कॉपी में ये वाला वर्ड लिखो, क्योंकि या बुक में लिख दो अगर बुक में जगह है तो, ट्रू एंड फेयर व्यू के सामने। बुक में जगह है? दिख तो नहीं रहा है। हमको लगता कॉपी में नोट बनाओ ना, क्या दिक्कत है? तेरा 24-25 तो नोट तो बना ही था, 1-2 और बना लेते हैं ना। 1 नंबर करके लिखो। ट्रू एंड फेयर व्यू
कम्स, इज अचीव्ड लिख देना अगर कम्स खराब लगे तो, व्हेन देयर इज, एक एक करके नीचे नीचे, न्यूट्रलिटी, अनबायस्डनेस, faithful representation, completeness। चलिए ये वाला बात यहां पे कंप्लीट करते हैं। ऐसा अगर एक आध दो ठो कुछ वर्ड रहेगा कॉपी में लिखाते जाएंगे, बुक में जगह रहेगा बुक में लिख देंगे अपने। वैसे बुक बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, आप खाली बुक पढ़ के एग्जाम देने जा सकते हो, क्योंकि बुक आईसीआई के मैट से ही बनाया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि एक बैच में बच्चों को पढ़ाया था तो लिखाया था, अब उसको कॉपी में बुक में डाल दिया तो ईजी हो जाता है, वो लिखने का काम थोड़ा बच जाता टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। सो आर यू कंफर्टेबल विद द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू? कोई ट्रू एंड फेयर व्यू को एक वर्ड में एक्सप्लेन करने बोलेगा ना तो ये वाला वर्ड लिखना, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ओके